बेंगाबाद थाना क्षेत्र के खंडोली मोड़ के पास शनिवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक बिजली के पोल से टकराने के बाद पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मृतकों के गांव शीतलपुर में मातम पसरा हुआ है। मृतकों की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शीतलपुर निवासी आनंद कुमार पिता सुधीर राम और विकास राम पिता स्वर्गीय राजू राम के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक अपने दोस्तों के साथ खंडोली घूमने और नहाने गए थे। शाम को वापस लौटने के दौरान खंडोली मोड़ के समीप उनकी बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई और सीधे सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से जा टकराई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही बेंगाबाद थाना प्रभारी अमन कुमार और मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। हादसे की खबर मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां उनको रो रो कर बुरा हाल था। गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए वाहन चालकों से सतर्कता बरतने की अपील की है। और दे रहे हैं खबर, और दे रहे हैं। बेहोश से गिरा हुआ है। हाँ। तो हम आए तो उन लोग लड़का जो 7 गो लड़का गिरा था, 7 लड़का, फिर 4 लड़का ठीक था, 5 गो उन लोग लेकर आए इन लोग यहाँ पर। फिर यहाँ हॉस्पिटल लेकर आए। फिर बोला कि क्या चीज़ में था ये लोग? बैग में। कितने लोग सवार थे? एगो 3 लोट में था, एगो में से 2 गो। क्या नाम है मृतक का? उसका आनंद। कहाँ का रहने वाला है? शीतलपुर। गिरिडीह जिले के तीसरे प्रखंड के राणाजी गांव से एक बेहद मर्मान्तिक खबर सामने आई है। पिता के कंधों का बोझ हल्का करने और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में हाथ बटाने के लिए पहली बार कमाने निकला 20 वर्षीय युवक अब कभी घर वापस नहीं लौटेगा। लद्दाख से उसकी मौत की खबर आती पूरे गांव में मातम पसर गया। मृतक की पहचान राणाजी निवासी विक्रम दास उर्फ गोलू पिता सुधीर रविदास के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि विक्रम पहली बार अपने पिता के साथ कमाने के लिए लद्दाख गया था। परिवार को उम्मीद थी कि बेटा कमाकर घर की हालत सुधारने में मदद करेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। काम के दौरान अचानक उसकी मौत हो गई। हालांकि अब तक मौत के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटना की सूचना मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मां पुनिया देवी बेटे की मौत की खबर सुनकर बार बार बेहोश हो रही है, जबकि पिता और अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव के लोग परिवार को ढांढस बंधाने में जुटे हैं, लेकिन हर किसी की आंखें नम है। स्थानीय लोगों ने बताया कि विक्रम बेहद मेहनती और शांत स्वभाव का युवक था। उसकी असमय मौत से पूरे गाँव में शोक की लहर है। परिजन अब बेटे के पार्थिव शरीर के गाँव पहुँचने का इंतजार कर रहे हैं। सर्टिफिकेट हम लोग का हुआ है। कैलाश रविदास कैसे क्या हुआ? कैसे क्या हुआ ये घटना? अपने से जहाज का टिकट बनाए थे ना, हम लोग तो मना किए। अच्छा, लेकिन फिर इसका पिताजी जा रहा था संग में। अच्छा, तो ये लोग चल गया 1 तारीख। मैंने पिताजी के साथ है गए? पिताजी साथ ही गए। पहला बार गया? हाँ, पहले बार गए। कब हुआ घटना? घटना आज सुबह हुआ। कैसे पता चला? मतलब वहाँ से फोन आया, हम तो घर में नहीं था। फोन आया, क्या नाम है वो लड़का जो अभी? विक्रम दास है, कुमार है। मृतक जवान 40 वर्षीय अखिलेश पासवान पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत पदरा गांव के निवासी थे और वर्तमान में गिरिडीह पुलिस लाइन में कार्यरत थे।
परिजनों के अनुसार अखिलेश पासवान पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। रविवार को अचानक उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। हालांकि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी सांसें थम चुकी थी। जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस लाइन के कई अधिकारी अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। मृतक की पत्नी रानी कुमारी ने घटना की पुष्टि की है। पुलिस प्रशासन ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जवान के असामयिक निधन से पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है। साथ ही जवानों और अधिकारियों ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। रखा हुआ पूरा जल्दी हो जाएगा। गिरिडीह शहर के बरगंजा स्थित पुराना साईं मंदिर में शनिवार रात चोरों ने सेंधमारी कर दान पेटी तोड़ दी और नगद राशि शंकर भगवान के ऊपर रखा घड़ा और आरती की थाली लेकर फरार हो गए। घटना के बाद मंदिर के पुजारी शिवशंकर वैद्य उर्फ अजय पांडे ने सुबह 4 बजे जब मंदिर पहुंचकर चोरी का पता लगाया तो हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों के अनुसार घटना के समय पुलिस गश्त में थी और रात के वक्त हूटर बजाते हुए नई गाड़ी में घूमती रही, लेकिन चोरों ने आराम से सेंधमारी कर चोरी को अंजाम दिया। इस घटना के बाद भक्तों में गुस्सा आए और लोगों ने पुलिस की गश्त पर सवाल उठाए। स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि पुलिस गश्त बढ़ाई जाए और जल्द से जल्द इस चोरी का खुलासा किया जाए। पुलिस इंस्पेक्टर रतन कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की छानबीन की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सबकी संकट हरता प्रभु है सबकी संकट हरता साईं घर घर मंगल करता साईं घर घर मंगल करता। नाम शिव शंकर वैद्य उर्फ अजय पांडे। अच्छा, ये मंदिर में क्या क्या चोरी हुआ, थोड़ा जानकारी दीजिए। मंदिर में दान पेटी दीवार काट के, बगल का दीवार काट के और दान पेटी का ताला तोड़ के दान पेटी से जो भी पैसा था वो पैसा ले गया। शंकर भगवान के पास घड़ा टंगा हुआ था, एक घड़ा ले गया और एक कांसा का थाली था सामने वो ले गया। इसके अलावा मंदिर में बाहर मेरा साइकिल था, साइकिल ले गया और कुछ और सामग्री अगर ले गया होगा छोटा तो ध्यान में वैसा सामने अभी नजर में नहीं है। मेन वही। ये घटना कितना बजे हुआ कि हम लोग सुबह 4 बजे हम उठे तो देखें कि ये शायद हमको 4 बजे सुबह में हुआ जानकारी। अच्छा, सुबह 4 बजे मंदिर के पंडित जी ने फ़ोन करके जानकारी दी कि रात में मंदिर में सेंधमारी कर चोरी कर ली गई है जी। तो हमने टाउन थाना को इन्फॉर्मेशन दिया, उसके बाद पुलिस आई, अजीत पाठक जी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मंदिर के पश्चिम तरफ खिड़की के नीचे वहाँ पर सेंधमारी कर दीवार टूटा हुआ है और अंदर में छेद है और मंदिर के अंदर जाने पर पीछे तरफ का जो उत्तर तरफ का जो दरवाजा है उसका ताला भी टूटा हुआ था और तिजोरी का भी ताला टूटा हुआ था। तिजोरी के अंदर से पूरा पैसा गायब था और साथ ही पित्तल के बहुत सारे सामान सब मंदिर से, वहाँ पर पित्तल का कलश जो कि शिव जी के ऊपर लगा हुआ था, ये सब चोरी हो चुका था। अब बहुत सारा सामान चोरी नहीं हुआ था। ये आश्चर्य की बात है, बहुत सारे पित्तल के थाली वगैरह वहीं रखे हुए थे जो कि चोरी नहीं हुआ और साथ ही मंदिर का बाजा का सिस्टम वगैरह जो कि पंखा ये सब चोरी नहीं हो पाया। गिरिडीह जिले के पचम्बा थाना क्षेत्र के चर्चित तौफीक अंसारी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया गया। बताया गया कि पिछले मंगलवार को पचम्बा थाना क्षेत्र के आजाद नगर स्थित चदरा पुल के पास अपराधी गुट के बीच झड़प के बाद तौफीक अंसारी की हत्या हो गई थी। शव की पहचान आजाद नगर निवासी तौफीक अंसारी के रूप में हुई थी। शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ था कि तौफीक की निर्मम हत्या आपसी रंजिश में की गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए गिरिडीह एसपी डॉक्टर बिमल कुमार के निर्देश पर एक विशेष एसआईटी टीम का गठन किया गया था। टीम ने लगातार छापेमारी अभियान चलाते हुए हत्या में शामिल आरोपी बंटी टायसन को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद रविवार को उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
पुलिस सूत्रों के अनुसार इस हत्याकांड में अन्य अपराधियों की संलिप्तता भी सामने आई है। फिलहाल पुलिस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अधिक जानकारी साझा नहीं कर रही है। हालांकि जल्द ही बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी होने की संभावना जताई जा रही है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 का आयोजन जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न हुआ। परीक्षा के सफल संचालन को लेकर उपायुक्त रामनिवास यादव ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उपायुक्त ने एचई हाई स्कूल, पचम्बा हाई स्कूल और सर जेसी बोस स्कूल पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था, अभ्यर्थियों के प्रवेश, बैठने की व्यवस्था, पेयजल, शौचालय सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने केंद्र अधीक्षकों और प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि परीक्षा की शुचिता हर हाल में बनाए रखे जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता या कदाचार की सूचना मिलने पर तत्काल सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि नीट यूजी जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की ओर से सभी जरूरी इंतजाम किए गए थे। जिले में कुल 1451 अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें से 1424 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा के दौरान कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली, जिससे प्रशासन ने राहत की सांस ली। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने अभ्यर्थियों से बातचीत कर उनका उत्साहवर्धन किया और उन्हें आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने की शुभकामनाएं दी। परीक्षा की सतत निगरानी के लिए जिला नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया था। इस मौके पर उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत यशवंत विस्पुते, जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समनानी, जिला शिक्षा पदाधिकारी वसीम अहमद और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। गिरिडीह शहर के पावित्री हॉस्पिटल की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर का शुभारंभ नगर निगम की मेयर प्रमीला मेहरा ने दीप प्रज्वलित कर किया। रक्तदान में कुल 17 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इसी दौरान उन्होंने रक्तदान को महादान बताते हुए कहा कि इससे बड़ा कोई दान नहीं है। उन्होंने कहा कि रक्तदान कर जरूरतमंद लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है, इसलिए समाज के हर सक्षम व्यक्ति को इसमें भागीदारी निभानी चाहिए। इस अवसर पर पावित्री हॉस्पिटल के फाउंडर डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा ने कहा कि रक्तदान को लेकर लोगों में कई तरह की भ्रांतियां हैं, जबकि वैज्ञानिक रूप से ये पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि रक्तदान करने से शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती, बल्कि इससे शरीर की रक्त निर्माण प्रक्रिया और बेहतर होती है। उन्होंने लोगों से नियमित रूप से रक्तदान करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की। रक्तदान शिविर में हॉस्पिटल के डॉक्टरों और स्टाफ के अलावा वार्ड संख्या 11 एवं 12 के नागरिकों, कायस्थ महापरिवार और रोटरी ग्रेटर के सदस्यों ने सक्रिय सहयोग किया। कार्यक्रम में GSP 2 कौशल अली, इनर व्हील सनशाइन की PDC पूनम साय, रेड क्रॉस सोसाइटी के पूर्व चेयरमैन मदन विश्वकर्मा, राजेंद्र कुमार तरवे, सतीश कुंदन और अंजू कुमारी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। शिविर के दौरान कुल 17 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। आयोजन के माध्यम से लोगों को रक्तदान के महत्व और इसके सामाजिक दायित्व के प्रति जागरूक भी किया गया। डॉक्टर रितेश जी के नेतृत्व में आज यहाँ पे शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी यहाँ पे जितने उपस्थित हैं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि बोलते हैं ना कि रक्तदान महादान होता है। ये एक तरह से जीवन दान ही होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हर किसी को समझना बहुत ही ज़रूरी है। आज के युवा पीढ़ी को भी समझना बहुत ही ज़रूरी है।
इंसान का जो मानव शरीर है ना, बोलते हैं हर एक पार्ट्स दूसरे इंसानों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर वो हम लोग सुनते हैं अखबार के माध्यम से और किसी तरह का न्यूज़ में भी, है ना, विज्ञान बहुत आगे निकल चुका है। और जो इंसान खुद से अगर वो समझदार होते हैं तो वो पहले ही सारा चीज़ दान कर चुके होते हैं कि मेरे जाने के बाद इन चीज़ों का दान कर दिया जाए। ब्लड टूटता है, एक तरफ से बनता जाता है। तो हमारे हड्डियों में जो बोन मैरो होता है वो फैक्ट्री है, हर दिन ब्लड बनता है। लेकिन ये चीज़ कह सकते हैं कि जो हमारी ब्लड को आपने लिया 300 ml के आसपास, उसको रिकवरी करने में लगभग 3 महीने लगता है। ये बात सही है, लेकिन बनता नहीं। कहीं चिंता की बात नहीं है कि हमारा ब्लड सूख जाएगा, कम हो जाएगा, मूर्छित हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। आज देखिए आप सबों के सामने हम डोनेशन के लिए मैं अपने मन से आया था। आज पावित्री हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में मुख्य रूप से पावित्री हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, स्टाफ, इसके अलावा वार्ड 11-12 के जो नागरिक हैं वो, कैश महापरिवार के सदस्य, रोटरी ग्रेटर के सदस्य, इन लोगों के सहयोग से हम लोगों ने इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। अभी तक लगभग 15 यूनिट संग्रह हो चुका है और अभी ये शिविर चल रहा है। इनका कोई ना कोई कार्यक्रम रहता है और ये हमेशा हर जगह अपने मन से बहुत टाइम देकर उपस्थित रहते हैं। इसलिए इनकी उपस्थिति यहाँ पर बहुत महत्व रख रही है, क्योंकि जैसा कि ब्लड डोनेशन के बारे में सभी ने कुछ ना कुछ बताया। रक्तदान महादान, हर मानव बनाओ इसको अपना अभिमान। अगर हम अपने अभिमान को रक्तदान के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे तो कल जो मुसीबत आपके सामने आएगी, या कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को बीमारी हो जाती है और हम लोग जब ब्लड लेने जाते हैं, ब्लड नहीं मिलता है, तब हम बहुत एग्रेसिव होते हैं, गुस्सा होते हैं। गिरिडीह जिला के तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के समीप रविवार दोपहर तेज रफ्तार टोयोटा ग्लेंजा कार ने बाइक सवार 2 लोगों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उनकी बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। मिली जानकारी के अनुसार खिजूरी निवासी मिंटू साहब, पिता उमेश साहब और रामचंद्र तुरी बाइक से तीसरी की ओर आ रहे थे। इसी दौरान मुख्यालय स्थित सरकारी अस्पताल के पास मुख्य सड़क पर धनबाद से नवादा जा रही टोयोटा ग्लेंजा कार ने पीछे से उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर गिरकर घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायलों को इलाज के लिए तीसरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने हादसे के बाद टक्कर मारने वाली कार को रोक लिया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार और क्षतिग्रस्त बाइक को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कार काफी तेज गति में थी, जिसकी वजह से चालक नियंत्रण नहीं रख सका। पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। गिरिडीह के सलैया रेलवे स्टेशन के समीप वर्षों से जर्जर पड़ी रेलवे रोड को लेकर अब स्थानीय लोगों का आक्रोश खुलकर सामने आने लगा है। सड़क की बदहाल स्थिति पर सामाजिक प्रतिनिधि राजेश सिन्हा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब इस सड़क पर जानवर भी ठीक से नहीं चल सकते तो आखिर आम जनता को क्यों चलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि छोटी बड़ी गाड़ियां, स्कूल बस, बाइक, टोटो और ऑटो का आवागमन मुश्किल हो गया है। इससे स्थानीय लोगों के साथ साथ यात्रियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व सूचना पर सलैया स्टेशन परिसर में स्थानीय प्रतिनिधियों और युवाओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पूर्व मुखिया ठाकुर दास ने की। बैठक में सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद कंदवे, पंचायत सचिव अविनाश कुमार, रवि प्रकाश, तुलसी राणा, आयुष, सुंदर पांडे समेत
कई लोगों ने सड़क समस्या पर अपनी चिंता जाहिर की। राजेश सिन्हा ने कहा कि यह किसी एक दल का नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा है। सभी दलों के प्रतिनिधियों और समर्थकों को मिलकर इस सड़क के लिए आवाज उठानी है। उन्होंने बताया कि सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के गिरिडीह आगमन पर उन्हें ज्ञापन सौंपा जाएगा। साथ ही केंद्रीय मंत्री एवं कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी को भी आवेदन देकर समस्या से अवगत कराया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर कोई ठोस पहल नहीं हुई तो सैकड़ों ग्रामीणों के साथ पैदल मार्च कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब सड़क पर उतरकर आवाज बुलंद करनी होगी ताकि रेलवे प्रशासन और जनप्रतिनिधि जागें। स्टेशन रोड बनाना होगा, सलैया स्टेशन रोड बनाना होगा। सलैया स्टेशन आए थे, इसके बगल का जो रोड है जो आपका मेन रोड से जुड़ता है और इधर पचम्बा साइड में निकल जाता है, ये पूरा का पूरा रास्ता देखेंगे तो बहुत ही खराब है और ये लगातार जब से बना है तब से ऐसा स्थिति है। रेलवे को कहा जाता है तो रेलवे अपने स्टाइल में रहता है और आम लोगों को इतनी दिक्कत है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे वो ट्रक वाला हो, चाहे हर एक जगह पर अगर देखा जाए तो बड़ा दिक्कत है। इसको लेकर हम लोग सामाजिक संगठन के द्वारा आपस में तय करके यह किए हैं कि कम से कम इसको बेहतर तरीके से बनाया जाए। हम लोग दोनों MP, चाहे वो अन्नपूर्णा यादव जी हो, चाहे आपके दोनों माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी हो, इन दोनों के जो विंग है, दोनों के जो सूत्रधार है, दोनों के उनसे बात हुई है। निश्चित तौर पर हम यही कहेंगे कि जो बनाना बहुत जरूरी है, गिरिडीह के लिए जरूरी है और अभी हम लोग आवेदन देंगे। एक सप्ताह के बाद क्या करेंगे कि हम लोग आसपास के गांव में एकत्रित करके, आज बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे प्रतिनिधि आए थे, आसपास लोगों को एकत्रित करके वो रोड से लेकर उस रोड तक हम लोग पैदल जाएंगे और सलैया का झंडा लगा के जाएंगे, मतलब आंदोलन में परिणत कर देंगे। यहाँ आने जाने का रास्ता बहुत ही खराब लगभग 2 साल से है। पिछले बरसात के समय में यहाँ के लोकल लड़का लोग अपना चंदा करके कुछ मोहरम डस्ट वगैरह रोड में भरवाया गया था। इस बार चाहेंगे कि सांसद महोदय के द्वारा जल्द से जल्द बरसात आने के पहले रोड का मरम्मत कम से कम किया जाए। 147 के बाद लगभग 2017-18 के बीच में ये मधुपुर कोडरमा रेलखंड शुरुआत हुआ। हम लोगों को लगा जो कि गिरिडीह में विकास तो पहुंच गया, लेकिन विकास के साथ साथ एक रोड की है बदहाली हम लोगों को देखने मिल रही है। जैसे जब से सलैया रेलवे स्टेशन यहाँ पे बना है तब से कभी भी रोड में सुधार नहीं हुआ। एक जो रोड बना हुआ है जो बुढ़वा तालाब से होते हुए जम्मू की ओर जाती है और इधर पचम्बा से कनेक्टेड रोड है जो काफ़ी ख़राब हो गया है। बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं जिससे बड़े बड़े वाहने गुजरते हैं, जैसे बसें फंस जाती है कभी आकर के। स्कूल की जो वैन है, ऑटो टोटो और एक मिनी बस भी चलती है स्कूल के लिए जो केंद्रीय विद्यालय को जाती है, वो सारे बच्चों के वाहनों का उलटने का कभी भी खतरा बना हुआ रहता है। पचम्बा स्थित जो सलैया स्टेशन हम लोग का स्टेशन जो चर्चित स्टेशन है, इसके सामने जो रेलवे अपनी रास्ता जो ले गई है वो बिल्कुल दयनीय स्थिति में अभी हो गया है और बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया है, जिससे बड़े बड़े गाड़ी, छोटे छोटे गाड़ी आवाजाही में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो रेलवे पदाधिकारी और नेता लोग से हम लोग यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द ये जो रास्ता है वो सही ढंग से बन जाए। स्टेशन में एक बैठक, जनहित बैठक हो रही है, सार्वजनिक बैठक हो रही है, जिसमें अहम मुद्दा को लेकर, ये अहम मुद्दा क्या है, हमारा गिरिडीह टू कोडरमा रेलवे जो लाइन आई, जो स्टेशन सलैया बना, बड़ा खुश हुए लोग, बड़े खुश हुए कि हमारा सलैया स्टेशन बन गया, यहाँ के लोग ट्रेन को रोज देखेंगे, आवागमन में सुविधा होगी। परंतु एक रास्ता भी निर्माण किया गया जिसमें छोटे छोटे वाहन भी आते जाते हैं और उस रास्ता का जो आज स्थिति देखते हैं बहुत दुख होता है, जिससे इस रास्ते से हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, हमारा जो स्वास्थ्य रूप से जैसे बड़ बीमारी एम्बुलेंस वगैरह जो आना जाना होता है वो भी जाते हैं।